जब आदमी हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था उसने एक डरावनी चीज देखी। उसकी उंगलियों के नाखून पता नहीं कब से गहरे हो रहे थे। डॉक्टर होने के नाते रायको को पता था कि यह हृदय और फेफड़े में गंभीर ऑक्सीजन की कमी का संकेत है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता दबाव परिवर्तन के कारण पानी की बोतल सिकुड़ कर विकृत हो गई और ग्लास भी धीरे धीरे कांपने लगा। एयर होस्टेस जूली सबसे पहले समझ गई, शटर खोला और इस दिल दहलाने वाले पल को कैमरे में कैद कर लिया। वह तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया और जोर से यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाई। अगले ही क्षण विमान अनियंत्रित होकर हिचकोले खाने लगा। जो यात्री अपनी सीट पर नहीं बैठे थे वे हवा में उड़ गए और बैग भी हिलने लगे। अचानक आई इस विपत्ति से हर कोई घबरा गया। घबराकर वह केवल सहारे को कसकर पकड़कर प्रार्थना करते रहे। जल्दी ही केबिन का दबाव निचले स्तर तक गिर गया। कप्तान ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लिया ताकि बेहोशी से बच सकें, जबकि यात्रियों के मास्क भी स्वचालित रूप से नीचे गिर गए और सभी ने उन्हें तुरंत पहन लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय एक यात्री शौचालय जा रहा था। शरीर का झटका उसे दरवाजा खोलने से रोक रहा था। जब उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला तब तक उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और अंततः ऑक्सीजन की कमी में धीरे धीरे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। इसी समय रेजे ने भी देखा कि कोई व्यक्ति मास्क न पहनने के कारण बेहोश हो गया है और उसकी भलाई के लिए बिना सोचे समझे वह मदद के लिए दौड़ पड़ा। कुछ लोगों को फिर से मास्क पहनने में सफल रहा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी भी बेहोश हो गई थी और वह खुद धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल विमान के मास्क की ऑक्सीजन आमतौर पर केवल 10 मिनट तक ही चल सकती है। बहुत स्पष्ट था कि अब सबकी ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस समय उसने एक तरफ इमरजेंसी ऑक्सीजन का चिन्ह देखा और बेहोश होने से पहले तुरंत उसे खोला और अंदर से अतिरिक्त ऑक्सीजन निकाली। फिर तेजी से वापस सीट पर गए और पत्नी को पहनाया। सुरक्षित रूप से उसे बेहोशी से बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में विमान धीरे धीरे स्थिर हो गया और उन्होंने भी महसूस किया कि उनकी श्वास अब सहज हो रही थी। इस समय कप्तान ने अंततः मास्क उतार दिया, चैन की सांस ली, फिर तुरंत प्रसारण का उपयोग करके अनाउंस करना शुरू किया। दरअसल अभी आए तूफान ने विमान के केबिन की सील को नुकसान पहुंचाया था, जिससे उच्च ऊंचाई पर दबाव कम हो गया था। उन्होंने तेजी से विमान को उच्च ऑक्सीजन स्तर वाले क्षेत्र में उतारा। ये सुनकर सभी ने डर से मास्क उतार दिया। इसी समय जूली ने आखिरकार शौचालय में गिरे हुए यात्री को देखा और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर उसे लगाया। सौभाग्य से ऑक्सीजन की कमी का समय अधिक नहीं था और लगातार ऑक्सीजन लेने के बाद वह सफलतापूर्वक जाग गया। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि यह घटना खत्म हो गई है, एक आदमी अचानक फिर से सांस लेने में कठिनाई का सामना। उस व्यक्ति की तकलीफ देख जूली ने तुरंत पूछा कि क्या विमान में कोई डॉक्टर है और फिर तेजी से एक आपातकालीन किट लेकर वापस आ गई। इस बीच वह आदमी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका था और मुंह से खून बहने लगा था। ये देखते ही पास खड़े छोटे माँ ने तुरंत मदद करने को आगे बढ़ा। रेडियो सुनकर लेई भी तुरंत वहां पहुंच गया, लेकिन इस समय आदमी अचानक कांपने लगा। कुछ ही समय बाद वह रुक गया और मरे समान चेहरे के साथ सीट पर गिर पड़ा। यह देखकर कुछ लोगों ने फौरन मिलकर उसे रसोई तक पहुंचा दिया। फिर लेई ने तुरंत कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन देना शुरू किया, जबकि छोटा माँ उसके साथ कृत्रिम श्वसन कर रहा था, लेकिन अंततः वे उसे बचा नहीं पाए। एयर होस्टेस केवल स्थिति की सूचना कप्तान को दे सकी। कप्तान ने बचने के लिए घबराहट में यह तय किया गया कि दूसरी मंजिल के यात्रियों को पहली मंजिल की खाली सीटों पर स्थानांतरित किया जाए और फिर शव को खाली की गई दूसरी मंजिल पर रखा जाए, जिससे यात्रियों और शव को एक ही स्थान पर होने से सबसे अधिक रोका जा सके। इस समय छोटे मियां की पत्नी ने उसे बचाव कार्य के लिए लापरवाही का आरोप लगाया। अगर मरने वाले के शरीर पर कोई संक्रामक बीमारी हुई तो वह पहले ही संक्रमित हो सकती है। बगल में खड़ी लड़की ने इसे सुना, लेकिन उपेक्षा से हंसती, यहाँ तक कि गुजरते समय शव पर लगे खून को छूने का साहस भी कर डाला। इसी बीच अवई ने मृतक के शरीर पर कीमती घड़ी पर ध्यान दिया, जिससे लालची उसे बुरा विचार आया। शीघ्र ही शव को उठाकर दूसरी मंजिल पर खंबे से बांधा गया। पहली मंजिल की सीट पर डरावना माहौल देखकर एयर होस्टेस तेजी से वहां से चली गई। दूसरी ओर छोटू की पत्नी को यह सोचकर बेचैनी होने लगी कि उनके पास बैठे 2 लोग बीमार हो सकते हैं और अब वह कंप्यूटर देखने का मन नहीं कर रही थी। उसने बंद कर सोने की तैयारी की, लेकिन अगले ही क्षण काले स्क्रीन पर डरावना प्रतिबिंब देखकर वह चौंक गई। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला और दूसरी तरफ चारों ओर कोई न होने की पुष्टि करने के बाद अवे ने चुपके से दूसरी मंजिल में घुस गया। अंधेरा माहौल वहां को कुछ डरावना बना रहा था, लेकिन निडर वह बिल्कुल नहीं डरा। वह न केवल तेजी से आगे बढ़कर मृतक की कलाई से घड़ी उतार रहा था, बल्कि उसने वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में दिखाने का इरादा भी किया। लेकिन उसने नहीं देखा कि कैमरे में शव का सिर डगमगा रहा था। फिर हाथ खुद ब खुद ढका हुआ कपड़ा उठा दिया और अगले ही पल वह जो दृश्य देखा उससे डरकर फर्श पर बैठ गया। दूसरी ओर पायलट जमीन पर स्थिति की रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि इस समय रेडियो सिग्नल रुक रुक कर आ रहा है। इसी बीच जूली ने खिड़की से गलती से बाहर देखा तो पाया कि बाहर एक फाइटर जेट उनके साथ साथ उड़ रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक सहकर्मी ने केबिन में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अवई काफी देर से अपनी सीट पर नहीं है और चारों ओर ढूंढने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिला, तो वे दोनों अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी मंजिल पर 2 लोग फिर से परेशान होकर ऊपर चले गए। अच्छी बात यह थी कि अवई वहां नहीं था, लेकिन डरावनी बात यह थी कि शव भी गायब हो गया था। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना कप्तान को दी। दूसरी तरफ का मानना था कि कोई शरारत कर रहा है, जिससे दोनों को हर कोने की सावधानी पूर्वक तलाश करने को कहा गया। लेकिन जूली के मन में अब भी बेचैनी थी। उसने एक बार फिर कप्तान से पूछा कि क्या उसने कभी एक लड़ाकू विमान देखा है, और नकारात्मक उत्तर ने उसे और अधिक चिंतित कर दिया। वह भयभीत मन से विस्तृत खोज में लग गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कैप्टन के साथ हुई अभी की बातचीत लेजी ने पूरी तरह से सुन ली थी। उसने तुरंत यह बात धीरे से अपनी पत्नी को बताई। पास में खड़े छोटे माँ दंपति ने भी यह चौंकाने वाली जानकारी सुन ली। लेजी ने केवल सच बताया और अंदाजा लगाया कि अवई की गुमशुदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने चारों को यह मामला स्पष्ट रूप से जांचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तेजी से मृतक का सामान ले लिया, लेकिन यह नहीं पता था कि खांसी करने वाली लड़की दूर से सब कुछ देख रही थी। उन्होंने अंदर से बड़ी मात्रा में नाम वाले बालों के नमूने निकाले, जिससे सभी को संदेह हुआ कि मृत व्यक्ति शायद एक विकृत हत्यारा था, लेकिन केवल इनसे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। इसी समय खांसी करने वाली लड़की एक डब्बा लेकर अंदर आई। असल में उसने पहले ही विमान में चढ़ते समय देखा था कि मृत व्यक्ति ने इसे सीट के नीचे रखा था। यह स्पष्ट रूप से उसके मन में भारी महत्व रखता था। लेकिन जैसे ही सब लोग बॉक्स खोलने की तैयारी कर रहे थे, जूली और उसका साथी अचानक आ गए। सभी लोग तुरंत समझाने लगे कि वे केवल जांच में मदद करना चाहते थे, लेकिन जूली ने इस तरह के व्यवहार को सख्ती से मना। कुछ लोगों ने यह सुनकर केवल मुड़कर जाने का निर्णय किया, लेकिन लेगी ने फिर भी रहस्यमयी डिब्बा चुपचाप उठा लिया। सभी ने सावधानी पूर्वक इसे खोला
वहाँ एक डरावना गुड़िया था जो लगातार सिर हिला रहा था। असल में मृत व्यक्ति एक गुड़िया डिजाइनर था और यह मौत का गुड़िया उसकी सबसे गर्वित कृति थी, जिसका अर्थ था भय से बचना। लेकिन वे इससे यह नहीं समझ सके कि इसका अजीब घटनाओं से क्या संबंध है। दूसरी ओर जूली भी बहुत चिंतित थी। दोनों ने पूरे विमान का कोना कोना खोज डाला, लेकिन फिर भी शव नहीं मिला। परंतु तभी उसे अचानक एक जगह याद आई जहाँ उन्होंने नहीं देखा था। जल्दी से फर्श के हैच को खोला, नीचे सामान और माल रखा। इसी दौरान कप्तान ने पाया कि वह पूरी तरह से ग्राउंड स्टेशन के साथ संपर्क खो चुके हैं। जब वह लगातार प्रयास कर रहे थे तभी कॉकपिट का दरवाजा अचानक खुल गया और वह महसूस कर पीछे मुड़े। दूसरी ओर दरवाजे के पास खड़े सहकर्मी ने देखा कि नीचे घनी धुंध अचानक उठ गई और अगले ही पल एक हाथ बाहर आया। चीखें सुनकर कुछ लोग तुरंत उठकर देखने गए। इस समय एयर होस्टेस को धीरे धीरे फैलते हुए घने कोहरे ने फिर से दूसरी मंजिल पर धकेल दिया और वह कोहरे में कुछ फुसफुसाता हुआ महसूस हो रहा था। जल्दी ही वह कोने में मजबूरी में पीछे हट गई, लेकिन उसी समय कोहरा वापस खींच लिया गया क्योंकि लेईगे और उनकी टीम आवाज का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई। एयर होस्टेस ने यह देखकर राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह अचानक खुले सामान के रैक में खींच ली और अंधेरे में चली। सभी लोग डरकर तुरंत भाग खड़े हुए। घबराहट में उन्होंने देखा कि कॉकपिट का दरवाजा खुला है और कप्तान मास्क पहने मरे हुए हैं। कुछ लोग जल्दी से अन्य क्रू मेंबर्स को खोजने गए। तभी लेईजी अचानक जमीन पर एक छवि से ठोकर खा गए। गौर से देखने पर उन्होंने देखा कि पहले बाथरूम गई महिला अभी भी गिरी हुई है और केबिन के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। उन्होंने अपनी ही पहले से मरी हुई लाशें देखी। असल में कप्तान समय पर ऊंचाई कम करने में असफल रहा था। कागज संकट। सभी लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण पहले ही घटना के उस प्रारंभिक चरण में मृत्यु हो गई थी और उनकी जीनियन बहुत गहरी थी। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करने के बजाय अपने मन के संबंध को नहीं छोड़ा। इसलिए मृत्यु देवता अजीब तरीकों से दिखाई देता है, आत्मा का पीछा करता है। सब कुछ जानने के बाद केबिन में टीवी आखिरकार सामान्य हो गया। इस समय अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही विमान के संपर्क में न होने की जानकारी प्राप्त की, तुरंत लड़ाकू विमान भेजे। यही कारण है कि जूली ने अनजाने में युद्धक विमान को देखा और पायलट के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि केबिन में पहले से ही कोई जीवन चिन्ह नहीं बचा था। उन्हें संदेह है कि तूफान के कारण सील टूट गई, जिससे केबिन में तेजी से दाब कम हो गया और अंततः यह हवाई दुर्घटना हुई। इस समय विमान ने स्वचालित रूप से 2 घंटे तक उड़ान भरी है और जल्द ही ईंधन खत्म होने के कारण गिरावट। समाचार में उन निराशाजनक शब्दों को सुनकर लेईगे और उसके साथी अंततः संघर्ष करना छोड़ देते हैं। वास्तविकता को स्वीकारते हुए धीरे धीरे अंधकार में समा जाते हैं।